Cricket is my passion and I cannot avoid it. Assalamu alaikum, good evening, namaskar and sat sri akal to one and all. You know, we've met many cricketers in the last 1 month because of the World Cup. But today, it's my good benefit that I have a current Indian player sitting right in front of me. If you see the white ball in my hand, which shows that he's one Indian bowler who's done wonders for Indian cricket. He's played around 55 test matches and probably will be the fastest Indian fast bowler to reach 200 wickets. He's already on 195 wickets. In the 2015 World Cup, he made his mark by picking wickets and he was the leading wicket taker for India. And now, whenever we talk about in-swing bowling, the one name which comes to our mind is none other than the great Mohammad Shami. Welcome to the show, Shami Saab. लाइक शमी के बारे में जब बात होती है तो लोग बोलते हैं कि एकदम लेट बैक है, जब भी विकेट लेते तो एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, एग्रेसिव नहीं है. तो मेरा पहला सवाल शमी साहब से कि शमी आप जब विकेट लेते हो, आप खुश होते हो, पर वो एंग्री यंग मैन का एक जोश नहीं होता है, एकदम जैसे कि विकेट लिया यार, ये तो मेरा काम ही है. एक्चुअली सच में यही फील होता है कि ये हमारा जॉब है और मेन में फोकस करता हूँ कि मुझे क्या रोल दिया जा रहा है उस टाइम पे, क्या क्या सिचुएशन क्या है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और एक्यूरेट रहने की कोशिश करता हूँ. हाँ, हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बड़ी टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं या कंपटीशन टफ होता है तब सेलिब्रेशन ज़्यादा होते हैं और एग्रेशन भी ज़्यादा दिखता है उस टाइम पे. लेकिन जब नॉर्मल हमारा मैच होता है, जब लगता है हमें वन साइडेड मैच है, तो उसमें एनर्जी वेस्ट करके फ़ायदा नहीं. बड़ा सही जवाब दिया उन्होंने. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स जो हमने ऑस्ट्रेलियन एरा में देखे, बट एक शमी एक ऐसे प्लेयर है कि मैंने उनको हार्डली कभी स्लेच करते हुए देखा. उनको बाउंड्री भी पड़ती है, छक्का भी पड़ता है तो हंस देते हैं, बोले यार ये क्रिकेट है. शमी ऐसा क्या है, क्यों आप स्लेच नहीं करते हो या करते हो और हमें पता नहीं चलता है, टीवी स्क्रीन पे दिखता नहीं है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन के सामने हमें नहीं करना होता, क्योंकि हमें बिलियंस के हिसाब से लोग देख रहे होते हैं. जब हम अब्यूज़ करते हैं, कभी कभी होता है मैच में ऐसा अब्यूज़ होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो गलत वर्ड हमारे ऑडियंस के सामने जाए या फिर कोई भी बात हो. गुस्सा आता है दोनों टीम में, ऐसा नहीं, ऐसे प्लेयर हैं, इंसान है, होता है. लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि यार वो लोग भी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब बाउंड्री लगती है हर्ट तो होता है, लेकिन अपना जो दुख है वो सामने वाले को नहीं दिखाना, ऐसा रहता है. हमेशा गलतियाँ होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमें एक एक बॉल पे फोकस करना होता है. जो बाउंड्री लग गई है हम उसको सोच के अपना टेंस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगली बॉल जो आने वाली है वापस जाते हुए सोचते हैं अब इसको क्या डालना है, लेकिन उस पर एनर्जी भी ज़्यादा होती है और फोकस भी ज़्यादा होता है. तो अच्छा होता है कि हाँ, हंस खेल के अपना मार भी खा रहे तो हंस के खा रहे हैं ना. लेकिन हाँ, हमें पता है कि गेम हमारा है तो हमें करना ही होगा. तो यंगस्टर्स अगर कुछ है यहाँ पे, अगर देख रहे हैं कि भाई अगर मार खा रहे तो हंस के खाए. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि बिलियंस लोग देखते हैं, तो वो हम एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करें कि भैया हमसे कोई गलत चीज़ ना सीखे, अच्छी चीज़ें सीखें. आते हैं आपके डेब्यू सीरीज़ में. आपका डेब्यू सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के सामने हुआ, तो सबको पता है वो तेंदुलकर का लास्ट सीरीज़ था, इनफैक्ट फेयरवेल सीरीज़ था. 2 टेस्ट मैच थे वेस्ट इंडीज़ के सामने. और आपके डेब्यू टेस्ट मैच में कितने लोगों को पता है शमी ने कितने विकेट लिए? साहिल को तो मुझे पता है कि उसने होमवर्क किया है. किसी को पता है शमी ने अपने पहले टेस्ट में कितने विकेट लिए थे? सेकेंड मैच में रिवर्स स्विंग करके 5 डंडे उड़ाए थे. चलो मैंने ये तो जवाब दे दिया. आप कितने विकेट लिए थे? 5 इन द सेकेंड इनिंग. इन द फर्स्ट इनिंग्स कितने लिए थे? 1 शमी? 9. तो टोटल 9 विकेटें लिए थे. एनीवे, उस बात पे आते हैं. डेब्यू सीरीज सचिन तेंदुलकर साहब का लास्ट सीरीज, वो कैसी फीलिंग थी शमी? एक्चुअल में जब हम छोटे होते हैं तब से क्रिकेट एक ऐसा समझो कि जब हम चलना सीखते हैं तो माँ बाप भी अब बैट दे देते हैं हाथ में. तब से हम देख रहे थे, स्कूल भी बंक कर देते थे मैच देखने के चक्कर में, वर्ल्ड कप भी देखते थे, चलता था. तो उन जो हमारे रोल मॉडल थे उस टाइम पे, वो अगर हमारे सामने होते तो हमारी आंखें ऐसे हो जाती है कि हाँ ये वही है, नहीं है. तो डेब्यू सीरीज़ में जब हम पहुँचे, क्योंकि गेट टुगेदर होता है पहले, जब हम चेक इन कर लेते हैं सारे लोग, तो डिनर होता है जनरली. अब वहाँ पे जब ऐसे गर्दन घुमाई तो एक तरफ से वो दिख रहे थे जो देखते आ रहे थे हम. अब मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे, कुछ नहीं. एक तरफ पाजी हैं, माई भाई हैं, सब बड़े बड़े, युवराज सिंह, सहवाग, सब बड़े बड़े दिख रहे हैं. भाई
चुप रहना सही है यहाँ पे, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। कोई नहीं, अब नॉर्मल हुआ। जिस दिन मैच में हम पहुँचे तो फर्स्ट बॉल में मेरे हाथ में आया तो मैं अच्छा कॉन्फिडेंस में था, सॉलिड कॉन्फिडेंस में था। मैं ग्राउंड पे जब मैं पहुँचा, बॉल डालने का नंबर आया, पाजी मिड ऑन पे थे, पाजी वॉक करके मेरी तरफ आए, आके कंधे पे हाथ रख दिया। अब जो दिमाग में था सब उड़ गया। बोले क्या सोच रहा है, मैंने जो सोचा था पाजी सब उड़ गया। बोले एक काम कर, जो आज तक करता है, जिस टैलेंट पे तुझे इंडियन टीम ने सेलेक्ट किया, आज भी वही कर। वो चीज़ मुझे हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी कि पाजी ने एक ऐसी एडवाइस दी थी, जिस लाइन में हम हैं, हम कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट या फिर हम कभी कभी एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो रियलिटी होती है उसको खो देते हैं। तो हम जो बचपन से करते हैं, जिस टैलेंट पे हम ऊपर आए हैं, तो हमें वही करना चाहिए। और पाजी ने वही मुझे एडवाइस दी और मैंने भी वही किया। भूल गया सारी चीज़, जो करता है वही करता चला गया। और एंड ऑफ द डे हाथ में 9 विकेट थी और पाजी के जो लास्ट 2 मैच थे उनको इतना एंजॉय किया मैंने पाजी के साथ कि वो मेमोरी बन गई है यार। कि हाँ, कभी सोचता हूँ तो अभी भी ऐसे लगता है कि हाँ यार वो मैच। तालियां हो जाए इस बात पे। कहते हैं ना कि टू प्ले विद द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, लाइक ही सेड, कि जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। आई एम श्योर हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि एक तेंदुलकर जब नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ही सेड कि जब उन्होंने कंधे पे हाथ रखा तो सब भूल गए, बट तेंदुलकर ने उन्हें कहा कि जो अब तक करते हैं वो करो, और वो शमी ने किया। और पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट्स, एंड मुझे याद है वो एक विकेटें में फक, वो बैट्समैन बैट रखने के पहले डंडे गुल हो जाते थे। उसकी वजह ये है बिकॉज ही हैड दैट टैलेंट एंड ही स्टिल हैज़ दैट। हम आते उसके बाद, सिंस अब टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि 55 टेस्ट मैचेस में 195 विकेट्स लेना इतनी आसान बात नहीं है, और स्पेशली इंडियन विकेटों पे लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट एक टेस्ट मैच के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने तो ऐसे हर टेस्ट मैच में अच्छा किया है। बट हम साउथ अफ्रीका गए थे और हमने साउथ अफ्रीका में कभी सीरीज़ जीता नहीं था। अभी हम इसके बाद खेलने वाले अलग बात है, बट 3rd टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में था, हम श्रृंखला हार चुके थे। उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था शमी, बताइए। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जब टेस्ट मैच चलता है तो एक सेशन आपका गेम ख़राब कर देता है। वो बहुत ज़रूरी होता है कि हर रोज़ के आपके 3 सेशन हैं, आपको बॉल बाई बॉल, ओवर बाई ओवर्स या फिर सेशन बाई सेशन खेलना होता है। एक सेशन लगा तो हम नीचे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट मैच को रिकवर करना है ऐसे। अगर एक सेशन में 4-5 विकेट चले जाते हैं तो आपका गेम थोड़ा सा बहुत पीछे आ जाता है एकदम से। तो बहुत ज़रूरी होता है फोकस करके खेलना, 30 ओवर खेलने हैं ये सेशन के, ऐसे चलता रहता है। नीचे लगे हुए थे और विकेट में भी उतना कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो लास्ट डे जिस दिन हम लोग मैच जीते हैं वो वाला जोबर्ग में, कुछ नहीं था। लंच तक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी उन लोगों की, सही से दोनों लोग बैट्समैन सेट थे। ओपनर सुबह से खेले ही जा रहा है। तो कोच भी बोले कुछ हो रहा है, मैंने नहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले बॉल रिवर्स भी नहीं हो रहा है, ये तो आप भी देख रहे हो, तो पहले से सुबह से शाम हो गई है, तो क्या करना चाहिए। मैंने भाई एक ही है, लंच करने के बाद एक जोर लगाओ, जोर से, जिसमें जितना एफर्ट है। बोले उससे क्या होगा, मैंने ट्राई तो करो, क्योंकि बॉल एक बम मतलब सडनली ऐसा हो रहा था कि क्रैक्स आ गई थी, क्रैक्स से एक बॉल उड़ जा रहा था और एक बॉल नीचे रह जा रहा था। मैंने जोर से हिट करो, जो होगा देखा जाएगा। विदिन 5 ओवर्स वो 5 डाउन हुए आफ्टर लंच। तो मोमेंटम ऐसा बनता चला गया। लेकिन हाँ, स्लैजिंग वाली जैसे बात आती है वो हमेशा होती रहती है, हम एंजॉय करते हैं हम लोग, ज़्यादा गंदा नहीं। लेकिन हाँ, क्रिकेट के ऊपर, बेसिक के ऊपर हम लोग टॉन्ट मारते रहते हैं एक दूसरे को, तो वो चल रहा था बराबर। तो ओपनर से थोड़ा सा ज़्यादा वो अलगर थोड़ा सा पेशेंस में रहकर खेलता है, वो उसको चिढ़ाना वो मतलब ईजी नहीं है। तो चिढ़ाने के लिए जाते हैं पुजारा, तो सबसे सीधे इंसान। हाँ। तो मैंने भाई तू वापस आ जा, तू उसको और को मोटिवेट करके आ जाएगा। गलती कर लेगा तू वापस आ जा। तो कहता नहीं मैं खड़ा हूँ उसी पॉइंट पे। तो वो ऐसा मोमेंटम बनाते हैं हम लोग, ऐसा माहौल बनाते हैं कि मैच को कहीं से कहीं ले जाता है। अपना स्लैजिंग कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छा वो मैच हमारा जो यादगार रहा है। हमने एक सेशन में मैच को उधर से इधर लेकर आए थे हम लोग की। सीरीज़ तो हार चुके थे, कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्किल पर बिलीव करना चाहिए
और चीज़ें अपनी तरफ करना चाहिए। एक बार और मैं तालियां चाहूँगा बिकॉज वो मैच में शमी ने सेकेंड इनिंग में 5 विकेटें ली थी और इंडिया को वो मैच जिताया था। यू नो व्हाट, साउथ अफ्रीका में जीतना बड़ा मुश्किल होता है और वो टेस्ट मैच जीत कर एटलीस्ट इंडिया जैसे बोलते हैं उन्होंने हायर, उसके बाद जो होने वाली वनडे सीरीज़ थी इंडिया ने 4-1 से जीती थी। अभी सिंस टेस्ट मैच की और स्लेजिंग की बात हो रही है, मुझे याद है अभी ये लोग रिसेंटली लॉर्ड्स में थे तो एंडरसन साहब ने बुमराह को स्लेज किया था या बुमराह ने उनको स्लेज किया था, हमें नहीं पता, बाउंसर डाल के। उसके बाद शमी हमें पता है कि एज अ बॉलर है बट बैटिंग में कमाल करके बताया था लॉर्ड्स में। शमी ने और बुमराह ने एक ऐसी पार्टनरशिप की थी जिसमें शमी ने 56 बनाए थे और बुमराह ने 35 या 36। वो 80-90 रन की जो पार्टनरशिप थी, उसके बाद इंडिया जो मैच हारने वाला था, सुबह में जब आए थे लोगों ने पंत मारेगा, पंत तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन शमी ने अपने बल्ले से कमाल किया। शमी क्या खा के आए थे उस दिन ब्रेकफास्ट में? सच में उस दिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जैसे देखते रहते हैं तो उनके सीनियर्स जो प्लेयर्स थे, जो एक्स प्लेयर्स थे, वो लोग तो खुशी के मारे फूले नहीं जा रहे थे। जी जी, उन लोगों ने ट्वीट किए, सब चीज़ होती है। कभी कभी ये होता है ना, क्या खड्डा खुद ही जाते हैं, वैसा सीन हुआ उसमें। एक्चुअल में हमें भी यही बिलीव था कि ऋषभ खेल रहा है उधर से, अच्छा एक पार्टनरशिप लगेगा तो ऑलमोस्ट हम लोग 2-250 चले जाएंगे, लेकिन ऋषभ भी जल्दी आउट हो गया। फिर मैं गया तो उन लोगों को भी यही बिलीव था कि आधे घंटे में टीम ख़त्म और लंच या टी के पहले मैच हमारा हो जाएगा। बट एक ही बिलीव था कि मैं जानता हूँ कि हाँ मैं पहले बल्लेबाजी अच्छी करता था, अब जब से बॉलिंग का लोड आया है थोड़ा कम किया है बैटिंग करना, या फिर लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि टाइम नहीं दे पाते बैटिंग का। बट हाँ मैं बैटिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोच भी मुझे हमेशा यही बोलते हैं। तो मैं और जस्सी जब खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्लेजिंग हो रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे हम थोड़ा सा कर रहे थे, उससे पहले वो हमसे कर रहे थे। तो वो तो पार्ट है गेम का, बैड वे में नहीं गुड वे में ही जाके स्लेजिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ख़राब बोलो तो ही स्लेजिंग बोला जाता है, लेकिन होता है कि हाँ टेक्निक के ऊपर कुछ बोल देते हैं या खड़े होने के ऊपर बोल देते हैं, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन दैट डे बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उनको पता था जितना देर हम खेलेंगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको रन बनाने के लिए और टाइम कम मिलेगा। मैं भी 2-4 बॉलें मुझे लगी, जस्सी के 2-3 सर में लगी, तो वो लोग अपने में अपना स्लाइजिंग किए जा रहे थे, क्रॉस बातें किए जा रहे थे ऐसे। मैं जस्सी को बोला, मैंने जस्सी देख, पहले तो जस्सी हंसा सुन के, मैं जस्सी देख जितनी जल्दी आउट हो जाएंगे इतने ज़्यादा बॉलिंग डालना पड़ेगा। जस्सी बोला हाँ, क्योंकि लास्ट डे था, ऐसा उस विकेट में कुछ हो नहीं रहा था। मैंने देख ये एक स्पेल है इनका जो तेज़ डाल रहे हैं, ये हमें भी पता तेज़ डाल रहे, मुझे लगी है मगर दर्द नहीं हो रहा, टेंशन ना ले, लगेगी देखी जाए। उसको लगी 2 हेलमेट में, कह रहा शमी भाई तेज़ डाल रहा है। मैंने एक काम कर, मुझे दे दे स्ट्राइक, मैं झेल लूँगा इसको। और बीच बीच में वो आके टॉन्ट मार रहे थे, स्लेजिंग कर रहे थे। तो एंडरसन आए, एंडरसन ने स्टार्ट किया था। एंडरसन कह रहा है आप लोगों ने मतलब डिसेंट गेम नहीं खेला, आप लोगों ने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की, या आप लोग मुझे तेज़ डालने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई इंटरनेशनल खेल रहा है, गली क्रिकेट थोड़ी ना खेलना है यहाँ। तेज़ भी डालेंगे, बाउंसर भी डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे, अब तेरा डालने तू डाल ले। तो कहता है नहीं नहीं मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं है तभी तो पीछे लगा हुआ है। तो अंपायर ने उससे अंपायर से जाके बोल दिया मुझे गलत बोल रहे। तो वैसे स्लेजिंग चलती रहती है, लेकिन वो पार्टनरशिप मैंने 2 सेकेंड टाइम की है। एक बार भुवी के साथ की थी, इंग्लैंड में की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो जब आपको पीछे ज़्यादा कोई चीज़ लगती है तो आपका और मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपको जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो आपका फोकस और ऑन हो जाता है। उस दिन का जो मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर था वो शाम तक नीचे नहीं आया। हालांकि मैं लंच के बाद बैटिंग हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन मेरी बॉडी टेम्परेचर शाम तक नीचे नहीं आई थी, क्योंकि इतना हाई गेम था वो। और हमें मतलब ऐसा था ना कि बाहर जाकर दूसरे की कंट्री में, होम टाउन में जाकर हम लोगों को एक जीत की जो अलग खुशी होती है या जो जोश होता है वो एक अलग ही होता है, क्योंकि वो फील आप तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे के घर पे जाके नॉक कर रहे हो। तो वो फीलिंग मुझे लगता है कि लाइफ टाइम
बैटिंग साइड से तो बेस्ट रहेगी, क्योंकि वो उस प्रेशर में वो इनिंग होना और कंट्री के लिए मैच जिताना, एक वो खुद में एक प्राउड फील कर रहा था मैं। शाम को बहुत मतलब रात को जो नींद आई, लाइफ में कभी ऐसी नींद नहीं आई कि हाँ आज जॉब डन हो गई। आप लोगों को पता होगा हमने वो मैच लॉर्ड्स में जीता था और इस तरह किला गाड़ा था कि लॉर्ड्स में जीतना इतना आसान नहीं होता है, और वो कहते हैं ना कि मेक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं या होम ऑफ क्रिकेट, तो वहाँ पे बुमराह और शमी की पार्टनरशिप की वजह से, इनफैक्ट शमी ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, ओके केएल राहुल ने पहले इनिंग्स में 100 मारा था, इसलिए केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बने थे, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली शमी बनने चाहिए थे। बट इसके लिए एक बार और तालियां हो जाए भैया, 56 मारना और बाद में आके विकेटें भी लेना, वो एक पार्टनरशिप जम गई थी, फिर शमी साहब आए और 2 विकेटें एक साथ जल्द ले गए। सीरियसली वो जो पार्ट था, क्योंकि हम अपने होम में अगर खेलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पता होता है कि कंडीशंस कैसी हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। उनकी कंडीशंस में, उनके होम में हम लोग सुबह से 2 बॉलर जो 9 और 10 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर हाफ लंच के बाद तक हम लोग बैटिंग किए, अपना विकेट देकर नहीं आए। और उसके बाद इंडियन टीम यूनिट जो बनाया, अपना जो ग्रुप था, उसको इतना बिलीव था कि उस 1 घंटे में पूरी इंग्लैंड टीम को, जहाँ पर हमारे 2 बैट्समैन, वो प्राउड वाली बात थी कि जो तुम्हारे 10 और 11 सुबह से आउट नहीं हुए, और उस 10-11 ने आके पूरी टीम को 1 घंटे में आउट कर दिया, 60 ओवर के अंदर आउट किया। वो फीलिंग हमेशा आपके करीब रहती है, आपके माइंड में रहती है, और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। हमने कहा कि शमी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट के बारे में बात कर लिया, वनडे के बारे में बात नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने जो 2015 का जो वर्ल्ड कप खेला था, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि पूरी सीरीज़, रादर इनफैक्ट पूरे जो इंडिया ने मैचेस खेले थे लीग के और सेमीफाइनल तक, वो नी इंजरी से खेले थे, और उसमें इंडिया ने 70 में से 67 विकेट लिए थे। उसमें इसके 3 लोगों का कमाल था। तब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, शमी थे, मोहित शर्मा थे, और हु एल्स वाज देयर साहिल, उमेश यादव। तो वी वर विनिंग एवरीथिंग, बट हमारा सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया था। लेकिन शमी कुछ वर्ल्ड कप के बारे में शेयर करें, क्या था कि आपने इंजरी के साथ भी खेला वो वर्ल्ड कप? यार जो मेरा कॉल था स्पेशली डू और डाई था वो मेरे लिए, क्योंकि वो जो इंजरी इतनी बिल्ड हो गई थी, लास्ट में इतना डैमेज हो गया था नी कि या तो इस पार या उस पार सीन था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था यार, लाइफ में वर्ल्ड कप है, पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसको कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 महीने का रेस्ट रिकवर होने के लिए, और 1 महीने में मेरा वर्ल्ड कप निकल जाता है। तो मैंने चांस लिया कि थोड़ा सा ख़राब होगा, ठीक है चलेगा, लेकिन वो इतना ख़राब हो जाएगा उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो 2015 की मेमोरी है, आप यकीन नहीं करोगे, एडलेट एक छोटा सा पार्ट है, 30,000 समथिंग कैपेसिटी है उस सिटी की। पाकिस्तान से मैच वहाँ पे दिया गया था, 1 लाख कैपेसिटी वहाँ पे क्राउड की थी। इंडियंस ने एक दिन में 45,000 पीपल ने ट्रैवल किया वहाँ पे। जब हमारा मैच से 1 दिन पहले की जो नाइट होती है, जैसे सुबह मैच है, आज वाली शाम जो थी, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सारी जगह पर तो इंडियंस फ्लैग और क्राउड ही दिख रहा था, रोड सारे ब्लॉक थे, क्योंकि मैच की तैयारियां चल रही थी। ढोल अपना जो भंगड़ा वंगड़ा सब चलता है, वो जब पूरे ग्रुप तैयार थे वहाँ पे, तो वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कभी कभी, कितने सारे लोग। अब 90,000 में 85 इंडियन सपोर्टर हो तो फिर लगता है कि हाँ होम में ही खेल रहे हैं हम लोग। लेकिन वो मैच जो हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट वो जो मोमेंटम हम लोगों को मिला, वो हम लोगों को कंटिन्यू चल रहा था सेमीफाइनल से। बैड लक के हम सेमीफाइनल हार गए, लेकिन जो वो परफॉर्मेंस जो उसमें देखने को मिली बैट्समैन्स की, बॉलर्स की, वो आप यकीन नहीं कर सकते कि हर मैच में टीम को ऑल आउट करना और हर मैच जीत जाना एक अलग ही फीलिंग था, एक अलग ही मतलब वो मेमोरीज अलग ही हैं। क्योंकि कभी मुझे लगता नहीं कि ऐसी टीम किसी ने डन किया होगा ये जॉब, कि हमने हर बार टीम को ऑल आउट किया है वर्ल्ड कप के अंदर। तो वो मेमोरीज एक अलग पार्ट, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो हमेशा मेमोरी जब वर्ल्ड कप की बात होती है तो वो सब याद आती है कि हमने कब किया था। एक बॉल याद आ जाती है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था।
आप डायरेक्टली मुझसे अगर मैच के बारे में पूछो, नॉर्मल पूछोगे मेरे रिकॉर्ड्स के बारे में, मुझे नहीं पता। आप जब मुझे मैच बोलोगे कि वो मैच में क्या हुआ, तो मैं सारे रिकॉर्ड याद आ जाएंगे। वेल मैं बताता हूँ, पहला मैच जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, एडिलेड में इंडिया की शुरुआत अच्छी हुई थी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, धवन ने हाफ सेंचुरी मारी थी, और पहला विकेट जो पाकिस्तान का, अगर कोई मुझे बता देगा, शमी ने आउट किया था एक बाउंसर डाल के। पाकिस्तान के बड़े माहिर प्लेयर, कौन है बता सकता है, जो मैं फिर वो सिग्नेचर दूंगा शमी के साथ, किसका विकेट लिया था? चलो, ही इज पाकिस्तान ओनली बैट्समैन टू स्कोर 9000 टेस्ट रन्स। क्या क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, नाम का मुझे मिस्टर क्रिकेट तुम लोग बोलते हो नहीं। चलो एक गया हाथ से, यूनुस खान थे वो प्लेयर, और MS धोनी ने वो कैच पकड़ा था। एनीवे, हम आते उसी वर्ल्ड कप के साथ। हम लोग अभी जब लंच कर रहे थे तब शमी बोल रहे थे कि सेमीफाइनल में उस दिन क्या हो रहा था, जब आपने हमने फिंच को बीट किया, आपने 5 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे। क्या हो गया था सिडनी के दिन, जो हम अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए? नहीं, ऐसा नहीं है यार, पार्ट ऑफ द गेम है कि आप हार जीत होती रहती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हाँ किसी का लक अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी का टच अच्छा होता है कि हाँ आप गलत शॉट भी खेलो, अच्छा कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को ब्लेम किया जाए या फिर इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम को क्रेडिट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि हाँ डे के ऊपर डिपेंड करता है कि आज किसका डे है। तो वाइट बॉल स्पेशली ज़्यादा स्विंग होता है, नहीं 5 ओवर स्विंग होता है, 5 ओवर 7 ओवर, तो डिपेंड करता है कि कौन डे किसका है। आज जिसका डे है उसको अगर कैरी कर गया तो आपकी टीम का बेनिफिट है, अगर उसने गलती कर दी तो वो गुड डे बैड डे में बदल जाता है। तो वैसा क्रिकेट में बहुत जल्दी अप एंड डाउन्स होते हैं। शायद मुझे लगता है हम लोगों ने 20-30 रन ज़्यादा दे दिए, या फिर हम लोग थोड़ा और बेटर कर सकते थे। तो ऐसा कुछ ब्लेम करके अच्छा नहीं है किसी को भी, लेकिन हाँ जो इंडियन टीम खेल रही थी, जिस मोमेंटम में खेल रही थी, उसके हिसाब से उस दिन पे अच्छा परफॉर्म नहीं था। स्टीवन स्मिथ साहब बीच में आ गए थे, जिन्होंने 100 मारा था, और उसके बाद स्टीवन स्मिथ विराट कोहली की तरह जब वो खेलते हैं तो ज़्यादातर टीम जीत जाती है। बट इसके पहले उन्होंने जो अपना डेब्यू किया था वो भी इंसिडेंटली पाकिस्तान के साथ, और 2 डिग्री या 1 डिग्री था दिल्ली में। इंडिया वो सीरीज़ हार गए थे, पाकिस्तान आए थे मिसबा के अंडर। बट जब शमी ने डेब्यू किया था, इंडिया ने कुछ 130 या 140, मुझे याद नहीं कितने बनाए थे, 160 बनाए थे 50 ओवर की मैच में। और उस मैच में शमी ने डेब्यू करके तब बताया कि शमी क्या है, और उस मैच में भी इंडिया को जिताया था। तो वो एक हमेशा याद रहेगा कि शमी ने टेस्ट में डेब्यू किया, इंडिया जीती, वनडे में डेब्यू किया, इंडिया जीती। अब हम आते हैं T20 पे। आज की तारीख में T20 ही चल रहा है सब जगह। शमी, आपका T20 डेब्यू किसके सामने हुआ था? पाकिस्तान। वो भी पाकिस्तान के सामने। उस मैच के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत मतलब क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन रही है शुरू से, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई क्रिकेट नहीं खेला प्रोफेशनली। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मेरे घर में सब या तो पॉलिटिक्स या फिर टीचर्स और एडवोकेट्स, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। हम 2 भाई हैं जो खेल रहे हैं, छोटा भाई भी अब रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। तो वो जो पाकिस्तान वाला सीन है कि वनडे भी क्या, मैं तो सोचता था डेब्यू भी मेरा टेस्ट का भी हो जाए उसके सामने, क्योंकि लोगों के मन में रहता है, दिमाग में चढ़ा रहता है इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। तो मेरे घर वालों को भी रहता था, पापा की बहुत इच्छा रहती थी कि अगर वो खेले तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, उनको हमेशा ये रहता था। क्योंकि हमेशा ग्रुप होते थे कि हाँ ये इंडिया का ग्रुप है, ये पाकिस्तान का ग्रुप है। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कौन सी टीम को सपोर्ट करें। तो मेरे पापा भी हमेशा यही चाहते थे, बोले इसका डेब्यू अगर ये जब नाम आने लग गया तो उनके मन में हमेशा यही पॉइंट आउट होता था, बोले यार पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए इसको पहला मैच, क्योंकि उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैंने आपको पसंद है, मुझे क्यों पसंद कर पा रहे हो? तो बोले नहीं, हमेशा टफ टीम के सामने पहले खेलोगे तो बाकी सब इजी लगेंगी आपको। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही हार्ड वर्क ले लो अपने कंधे पे, फिर वो स्लोली कम होता चला जाएगा। मैंने ये बात आपकी ठीक है, तो उनको बहुत पसंद था। तो मैंने 2 फॉर्मेट पाकिस्तान के अगेंस्ट में किए, एक वेस्ट इंडीज़ के। अच्छा रहा सफ़र हमेशा। मुझे लग रहा बांग्लादेश वर्ल्ड कप में मैंने T20 डेब्यू किया था। ओके, आते हैं हम T20 की बात चल रही है। अभी IPL पूरा हुआ, पंजाब टीम से लास्ट 3 साल से खेल रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। बट उनकी जो लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस है, 19 विकेट्स, 20 विकेट्स, 21, बड़ा आसान नहीं है 20 और 21 विकेटें लेना, बट कंसिस्टेंटली ले रहे।
तो पंजाब टीम के साथ आपका कैसा सफ़र रहा है अभी तक का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पंजाब टीम के साथ, क्योंकि मैं जैसा बंदा, मुझे ग्रुप्स और मतलब अपने अभी टाइप बंदे पसंद रहते हैं कि आओ मस्ती करो, चिल करो। मैं ज़्यादा सोचता नहीं किसी के बारे में। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या फिर किसी बॉलर ने अच्छा बॉल डाला तो उसकी स्किल पे मैं फोकस करूँगा, ना कि उसके। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से फील होता है कि यार मुझे नहीं मिले, इसको मिल गया। मैंने कभी ये फील नहीं किया। मैं हमेशा टीम मैन बनकर रहा हूँ, मज़ा इन्जॉय, मतलब पूरा इन्जॉय किया है मैंने। और हमेशा यही सोचता हूँ कि कैसे बेटर कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम खेलना है, चाहे IPL हो, चाहे इंडियन टीम हो, इवन अगर लोकल क्लब लीग भी होगा, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हम अपनी टीम के लिए कैसे बेटर कर सकते हैं। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है और हमेशा ग्रुप्स में एंजॉय किया है, और उसका रिजल्ट फिर मैचों में भी देखने मिलता है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है, पंजाब का एक मैच हुआ था मुंबई इंडियंस के साथ जो सुपर ओवर में चला गया। तो एक तरफ बुमराह ने आके 6 रन पे रोक लिया था पंजाब को, पर शमी साहब आए, बोला तुम अगर 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। तो शमी ने 6 रन कंटेन किए थे। आपको याद है किसी को मैच 6 रन बचाना? सामने बैट्समैन कौन थे, आप ही बता दीजिए शमी साहब। जी, वो मैच ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला मैच हो गया था, क्योंकि T20 ओवर टाई हो, T20 मैच टाई होना, उसके बाद सुपर ओवर टाई होना, तो बहुत हाई हो गया था। क्योंकि हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है कि लोकल लीग में भी वो सुपर ओवर टाई नहीं हुआ है कभी। तो 6 बॉल 5 रन। कैप्टन आगे पूछता है कि भाई क्या करोगे? मैंने आप लोग चुप रहो, आप लोगों ने करने लायक कुछ नहीं दिया। ऑब्वियसली T20 गेम में आप मुझसे 6 रन डिफेंड करवा रहे हो, 5 रन, तो आप मुझसे पूछो क्या करोगे? मैंने करने लायक कुछ नहीं दिया है, बस फील्ड से जाओ मेरे हिसाब से। बोले ओके। तो कैप्टन ने बोला कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप जो चाहते हो। मैंने देखो 1 बॉल का गेम है, 1 बैट बॉल, गेम खत्म। अपने स्किल को बिलीव किया, बस बैक किया। बस हाँ, दिमाग में एक ही चीज़ था, मैं उसको यही बोल दिया था, कुछ और चीज़ दिमाग में मत लाना, 6 की 6 यॉर्कर मारूंगा। और यॉर्कर मारना उतना इजी नहीं है, क्योंकि हाफ बॉलिंग गिरी तो 6 ही है सीधा। खोने को कुछ नहीं था, जैसे उसको बोल ही चुका था अंदर आते आते, मैंने तुमने कुछ नहीं दिया है। तो उसको भी पता था, बोले 1 बॉल में गेम ख़त्म हो जाएगा। बस बिलीव करना है अपने ऊपर और प्लान को एग्जीक्यूट करना है। बस वही दिमाग में ऐसा था कि अपने को बैक किया, अपने स्किल को बैक किया, तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। और वही हुआ, सुपर ओवर टाई हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को भी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी टीम खुद, मुझे लगता है किसी भी इंसान को बिलीव नहीं, मतलब ऐसा 1% बिलीव नहीं होगा कि हम सुपर ओवर टाई करके वापस आएंगे। तो वो एक होता है कि हमेशा मैं कहता हूँ, यंगस्टर को भी हमेशा यही कहता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट कोई भी हो, काम कोई भी हो, अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए और हमेशा फोकस करना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आपको वो रीड करना चाहिए कि मेरे साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा है और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, और मेरे अंदर क्या टैलेंट और क्या स्किल मैं शो कर सकता हूँ लोगों के सामने। मैं हमेशा उसी को कहता हूँ कि अपने आप को बिलीव, अपने पे बिलीव करो, अपने स्किल पे बैक करो, उससे बड़ी कोई चीज़। क्या बात है। हम सारे यहाँ पे इंडियन फैंस हैं, थोड़े पाकिस्तानी फैंस भी है, लेकिन इस साल ऐसा पाकिस्तान क्या खा के आए थे हमारे सामने? नहीं यार, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इंडिया पाकिस्तान, वो लोग अच्छा क्रिकेट खेले, हमसे बेटर खेले, इसलिए वो मैच जीते। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कुछ ऐसा, लोगों एज ए फैन, एज ए सपोर्टर्स आता है हमेशा दिमाग में लोगों के। लेकिन मैं कहता हूँ जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अच्छा खेलो, मैच जीतो। आप अच्छा नहीं खेले, आप मैच हारे, वो अच्छा खेले, वो मैच जीते। तो इससे ज़्यादा दिमाग में लाना या क्रिएट करना कोई चीज़, वो मेरे हिसाब से वो वेस्ट है टाइम। पर आप ये मानते हो कि इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि टॉस जो जीतता है वो मैच जीत रहा था, तो आपको एज अ बॉलर लग रहा था कि यार जब हम पहले बॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा फेवर में है, या जो ऑब्वियसली यार जब डे नाइट गेम होता है ना, तो बहुत डिपेंड करता है टॉस के ऊपर, क्योंकि जब आप पहले बॉलिंग डालते हैं तो बॉल ग्रिप भी करता है और थोड़ा सा रुक के जाता है बॉल, जैसे आप स्लोअर फेंकते तो होल्ड होके जाती है।
जब आप रात को बॉलिंग करते तो वही बॉल गीला हो जाता है, वो बॉल बैट बोल्ड पे होने अच्छा की बजाय आता स्किट होने लगता है, तो और अच्छा बैट पे आता है। बेनिफिट तो मिलते ही हैं आपको टॉस जीतने के, तो वो फैक्टर तो रहता है, लेकिन हाँ वो लक है आपका कि आप टॉस जीतेंगे या हारेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो डे नाइट मैचेस होती है, अभी आपने देखा कि इसमें इस सीरीज़ में सारे तकरीबन जो भी बड़ी मैचेस है विन द टॉस विन द मैच हो गया था, तो आपको नहीं लगता आईसीसी को ये कॉल लेना चाहिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जो 6 बजे का मैच है, और बड़ी मैच स्पेशली इंडिया पाकिस्तान हो या जो भी बड़ा मैच है 3 बजे शुरू होता रहे, ताकि दोनों तरफ सेम कंडीशंस रहे। भाई हमारा भी ख्याल करो, गर्मी में खेलते हैं वो ठीक है कि हाँ इवन अगर आप T20 खेल रहे हैं तो दोनों टीम को बराबर इक्वल ऑलमोस्ट बराबर तो मिलना चाहिए जी, ज़रूरी है। हाँ लेकिन आप ये कंडीशंस देख सकते हैं कि अगर आपका गेम 8 बजे शुरू हो रहा है या यहाँ के 6 बजे शुरू हो रहा है, तो आप उसको 4:30 या 5 जी। कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लास्ट का जो ड्यू का टाइम है वो थोड़ा सा और पहले हम ख़त्म कर सकते हैं ड्यू आने से, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है और सोचा जा सकता है। एकदम सही कहा शमी ने। हम आते हैं अभी बबल लाइफ में। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज़ अ बबल लाइफ। 6 महीने से शमी साहब बबल में थे। वो जब इंग्लैंड के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए गए थे, फिर सीरीज़ खेली, फिर IPL खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला। क्या होता है बबल लाइफ में? यानी हमारे फैंस जानना चाहेंगे, बिकॉज लोगों को पता नहीं बबल लाइफ क्या है। आप बताएंगे कि बबल लाइफ में किस तरह आप लोगों को रहना पड़ता है और कितना डिफिकल्ट है ये मेंटली और फिजिकली? बहुत डिफ़िकल्ट है यार, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है इस चीज़ में, क्योंकि आपको एक तरीके से कैद करके रख दिया जाता है, आपको एक तरीके से हर चीज़ में स्टॉप कर दिया जाता है। आप अपने फ्लोर के अलावा कहीं नहीं जा सकते, आप लॉबी में भी नहीं जा सकते, आप ग्राउंड से रूम और रूम से ग्राउंड हो जाता है। अभी उससे पहले क्या है, अगर बबल नहीं है तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करके बाहर जा सकते हैं, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। लेकिन बबल में क्या है, अगर बबल में आप 20 लोग हो तो आप उन 20 से ही मिल सकते हो और उन्हीं फ्लोर में जा सकते हो जहाँ पर टीम रुकी है। आप जहाँ पे परमिशन है वहीं पे जा सकते हो। और मुझे लगता है कि पूल, जिम, आपका रूम और ग्राउंड, इसके अलावा आप अगर आपका फैमिली मेम्बर भी अगर बबल में नहीं है तो आप उससे नहीं मिल सकते। तो ये सबसे बड़ा मतलब अफेक्ट करता है दिमाग को कि हाँ हमें यहाँ पे बंद कर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको 4 घंटे के लिए भी अगर बंद कर दो ना तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और जब कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी से हट के आपके माइंड को थोड़ा सा चाहिए होता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा आउटिंग चाहिए, या फिर फैमिली मेम्बर्स या दोस्त आपके। तो अगर वो ना मिले तो फिर उस प्रेशर के बाद जब आप वापस एक रूम में आते हो तो आपको फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं, सेम गेम की चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, अगले मैच की सोच रिपीट होने लगेगी। क्योंकि आप माइंड अगर डाइवर्ट करोगे तो कहाँ करोगे, क्योंकि आपको नई प्लेस, आपको नया कोई लोकेशन या फिर आपका दोस्त या आपकी फैमिली तो मिल नहीं रही है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस लाइफ को जीना, क्योंकि लास्ट 6 महीने से हम होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से होटल कर रहे हैं। तो इतना इजी नहीं है। देखने में इजी लगता है कि क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत अच्छी है या बहुत पैसा है या बहुत फेम है। इस फेम को लेने के लिए, इस फेम को कमाने के लिए भी कितने सेक्रीफाइस हैं, कितना अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमको, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है। और उसके साथ भी आप अगर देखो तो हाई इंटेंसिटी गेम होते हैं, प्रेशर होता है, इंजरीज़ होती हैं, उसके बाद आपका एरिया इतना छोटा होता है कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ों का लोड सर पे होता है। तो इतना इजी नहीं है कि बबल बोल दिया और काम ख़त्म हो गया। लेकिन बबल का जो एरिया है वो बहुत डिफ़िकल्ट है रहने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि बहुत टफ चीज़ है और बहुत प्रेशर वाला है एकदम। मतलब एक खुली लाइफ में और एक बबल लाइफ में बहुत फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फटीग होता है माइंड, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। 6 महीने कंटिन्यूस रहा मैं, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाया, किसी दोस्त से नहीं मिल पाया, अपनी पसंद की कोई जगह नहीं जा पाया। उसके बाद फिर यहाँ UAE आ गए, यहाँ पे बबल स्टार्ट हो गया। IPL जिस नाइट में मैच ख़त्म हुआ है उस मैच से सीधा बबल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतना तक हम लोगों को मतलब यहाँ से वहाँ होने का चांस ही नहीं है। अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो बबल जो सिस्टम, जो टीम रहती है जो बबल चेक करने वाली कि बबल ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, उसका बंदा घूमता रहता है साथ में पीछे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार।
तो कभी ऐसा दिल नहीं हुआ यार बबल तोड़ के निकल जाए, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा? ये सिमरन नहीं है, घर भेज देंगे। क्या? सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज क्या है कि अगर आपने बबल ब्रेक किया तो 14 दिन क्वारंटीन, उसको कौन झेलेगा? भाई उसके बाद तो 14 दिन का क्वारंटीन में तो गर्दन भी बाहर नहीं निकाल सकते, उनका कैमरा यहीं पे लगा हुआ है। तो भाई difficult है। यही है, हम लोगों को सबको लगता है कि क्रिकेटर्स की लाइफ बड़ी आसान है, बट ट्रस्ट मी ये लोग इनफैक्ट लास्ट आईपीएल से नॉन स्टॉप जो क्रिकेट खेलते ही आ रहे हैं, एंड दे हैव डन वंडर्स। इनफैक्ट इंडिया की टीम नंबर 1 रही है टेस्ट क्रिकेट में, अभी भी नंबर 1 है, वनडे में नंबर 2 पे, इंग्लैंड के पीछे, T20 में नंबर 2 पे। तो इसके पीछे शमी और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारी टैलियां हो जाए। अभी हमने क्रिकेट और थोड़ी बोरिंग सवाल कर लिए, थोड़े से क्विक फायर सवाल करते हैं, शमी की थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर को भी टेस्ट करते हैं, इवन दो दिख रहा है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो कड़क कैप्टन कौन है, यानी वो MS धोनी या विराट कोहली? डांटने वाला कैप्टन कौन है? नहीं, डांटने वाला नहीं है, लेकिन कड़क अगर बोले जाएंगे तो मेरे हिसाब से माही भाई, क्योंकि वो उनका वे अपने वे पे टीम को इस्तेमाल करते हैं, प्लेयर्स को किसको कहाँ पे करना है, और उनके प्लान्स के हिसाब से चलाना पड़ता है टीम को। लेकिन विराट का डिफरेंट है कि विराट फर्स्ट फ्रीडम देखता है आपको, आप अपना प्लान को अपना एग्जीक्यूट करने देखो, नहीं होता है तो फिर मैं बोलता हूँ। और लेकिन उसका रीज़न भी है क्योंकि अभी लड़कों के पास एक्सपीरियंस है, पहले उस टाइम पे नहीं था, तो शायद मे बी दोनों सिमिलर हैं, लेकिन थिंकिंग उनकी वो यंगस्टर के हिसाब से थी कि मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके उस चीज़ को यूज़ करूँ। और मुझे लगता है कि विराट को इतना थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि इतना एक्सपीरियंस हो गया तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं तो माही भाई को बोलूँ। अच्छा, बुमराह, शमी और भुवी तीनों में हमें पता है शांत कौन है, बट सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? सबसे ज़्यादा अगर हम टीम की बात करें तो जस्सी को आता है। अच्छा, मतलब बुमराह को हम जस्सी कहते हैं, जस्सी बोलते हैं हम लोग, तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि अगर उसको चौका लग जाए तो वो, मैं मजाक बनाता हूँ जनरली उसकी कि जब तुझे बाउंड्री लगता है ना, तू रनअप से ज़्यादा तेज वापस जाता है। तो बोला आप ऐसे क्यों बोले? नहीं, जब तुझे गुस्सा आता है ना तू वॉकिंग तेज करता है, लेकिन जब तू रनअप में आता है तो बहुत आराम से आता है कि मुझे बॉल डालने, तो चिढ़ जाता है उस बात पे भी। तो लेकिन हाँ, अगर हम तीनों के हिसाब से देखोगे तो जस्सी ज़्यादा एग्रेसिव है। अच्छा, हमारे इंडियन टीम में ड्रेसिंग रूम में सबसे नॉटी प्लेयर कौन है, जो सबकी खिंचाई करता है? सबसे नॉटी मे बी शिखर धवन। शिखर धवन? हाँ, चाहल नहीं? चाहल डिफरेंट है, उसको मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबसे नहीं है, वो रिस्पेक्ट करके रहता है। हाँ। मतलब अगर मेरे पास आएगा तो भैया भैया करके वो ऐसे आएगा, क्योंकि उससे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन शिखर हमारे ग्रुप का है, गब्बर। हाँ, तो वो सोचेगा नहीं बोलने से पहले, वो बोल देगा, फिर क्या अच्छा मैंने ऐसे बोला था। हाँ, तुमने ऐसे ही बोला था भाई। राइट। मुझे पता है आपको खाने का शौक है, अभी हमने देखा लंच पे तो आपने कुछ खाया नहीं, बट आप ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मटन बिरयानी, कोरमा, या कोई आपकी स्पेशल डिश? ये टाइम टू टाइम चेंज हो गया। लेकिन हाँ, मटन ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ जो आप जिसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते टूर पे, वो क्या है? दोस्त। तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडियन ड्रेसिंग रूम में? मेरे से सबसे मेरे एक्चुअल में मेरे से सबकी बनती है, बट एक जो होगा जिससे आप कभी ऐसा मायूस होते हैं या कभी दिल की बात बताते हैं, ऐसा कोई तो होगा जिससे क्लोज है? मेरा ऋषभ से ज़्यादा रहा है क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक हम IPL फ्रेंचाइजीज भी साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि 5 साल में दिल्ली में रहा, फिर इंडियन टीम में भी वो काफ़ी टाइम से आ गया है, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे दिल सुख की बात तो सबसे ही हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में उन लोगों को भी ट्रस्ट रहता है, एक दूसरे से अगर ट्रस्ट होगा तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये है, ऋषभ एक ऐसा बंदा है कि वो पता नहीं गुस्से में भी मजाक कर जाता है और मजाक के टाइम पे भी मजाक कर जाता है। अजीब इंसान ऋषभ पंत, ये तो मुझे पता नहीं था। नहीं, वो आउट होके भी आएगा, वो मजाक करके चला जाता है। ये क्या था? अच्छा, बॉलिंग करते वक्त एंड्रे रसल, AB डिविलियर्स या ऐसा कोई बैट्समैन जिसको लगता है कि नहीं खतरनाक है, जिसकी सोचना पड़ता है 2 बार? शमी को किसी से डर नहीं लगता है? अपने आप पे बिलीव है।
मुझे पता है कि एक चौका तो मार ही देगा, चल मारते ठीक है, क्योंकि अगर आप दिमाग में लेकर आओगे ना उस चीज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से आप पीछे चले जाओगे। अगर आप ज़्यादा सोचते हो कि नहीं ये भी खेल रहा है या फिर रसल खेल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको प्लान वो करने चाहिए कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए देखना चाहिए, ना कि भागने के लिए देखना चाहिए। क्योंकि जब आपके दिमाग में नाम कोई आता है तो फिर इसका मतलब आप एक कदम पीछे रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक कदम आगे रखना चाहिए, मुझे आउट कैसे करना है इसको, तो वो दिमाग में होना चाहिए, ना कि नाम हो नहीं कल मैं AB से खेलने वाला हूँ या मैं रसेल से खेलने वाला हूँ या विराट मेरे सामने या रोहित मेरे सामने। अगर इस चीज़ को अगर आप सोचो, कोई भी हो, क्योंकि बड़े नाम जब आते हैं तो आदमी अगर ये सोचने में लग गया कि ये बैट्समैन है, तो मतलब आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, अपने स्किल से ज़्यादा उसका सोच रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरे तरफ से, शमी को गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता तो होगा, आता है कभी कभी, मतलब जैसे कहते हैं ना अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा, अनवांटेड चीज़ अगर होती है तो गुस्सा आता है, अच्छा, मतलब जहाँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो उस चीज़ पे गुस्सा आता है। एक दिन मैच में भी हुआ था ऐसा कि मतलब कुछ नहीं है, सारे लोग पास आ गए, मतलब मैच की लास्ट बॉल है, सारे लोग ऊपर आ गए। मैंने भाई तुम लोग क्यों ऊपर आए? लास्ट बॉल है, 6 भी मारेगा तो 20 रन पड़े हैं, अब तो मुझे क्यों पड़वा लो? बोले नहीं आ जाओ, सब एक साथ सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा आ जाओ। तो ऐसी चीजें मैंने क्यों, मैं रुक गया बीच में, मैंने भाई क्यों कि मैं क्यों मार खाऊं? 4 भी अगर ऐड होंगे तुम्हारे ऊपर से चली गई, 4 भी ऐड होंगे, क्यों कर रहे हैं? सही कहा। तो वैसी अनवांटेड चीज अगर आप करो तो मुझे नहीं लगता कि अनवांटेड। दैट मीन शमी को गुस्सा नहीं आता, वेरी रेयरली आता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हाँ, घर वालों में पता नहीं, घर वालों पे कभी गुस्सा नहीं किया, कभी चिल्लाया नहीं, घर वाले फिर भी डरते हैं। वो कहता मम्मी मम्मी क्यों सोचती है इतना? नहीं यार मैं तो कभी मम्मी को कुछ बोला भी नहीं, भैया को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, बट हाँ मैं चुप रहता हूँ, उनको लगता है गुस्से में। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा और इसके लिए बहुत सारे तालियां चाहिए। शमी साहब जो यहाँ ठहरे हुए यूए में सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी के लिए, और जो अम्मी से प्यार करता है उससे बेटर कोई नहीं है। एनीवे, फैंस के लिए 3 यहाँ पे जो बैठे हैं 3 सवाल है। जिसको पहला सवाल पूछना अपना हाथ और नाम बता के पूछिएगा। आपका नाम बताए और सवाल पूछिए शमी साहब से, थोड़ा ज़ोर से। मेरा नाम क्रांति कुमार। एक में माइक ले ले। थैंक यू। शमी भाई, आपको द सेकेंड इनिंग्स स्पेशलिस्ट कहा जाता है। देखा गया है ज़्यादातर जब इंटेंसिटी गेम की सेकेंड इनिंग में ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आपका जो बेस्ट है सिर्फ सामने निकल के आता है। ऐसा क्यों सर, फर्स्ट इनिंग में ऐसा क्या हो रहा होता है कि इंटेंसिटी कम होती है और उस टाइम पे आप वेट कर रहे होते हैं इंटेंसिटी का? वो लोगों को लगता है क्योंकि आधी विक्टी मेरी फर्स्ट इनिंग पर है, और ओबियसली परसेंटेज में थोड़ी सी ज़्यादा सेकंड इनिंग में, तो लोग मुझे डीजल इंजन बोलते हैं, क्योंकि डीजल इंजन थोड़ा गर्म होता है ना बाद में, तो जितना गर्म होता है उतना पीक पे आता है। तो वैसा है, लोग थकने के बाद नीचे आते हैं, मैं थकने के बाद ऊपर जाता हूँ। तो मैं एंजॉय करता हूँ अपने स्किल को, और हमेशा जब आपके पास रिवर्स स्विंग होती है तो आपको वो बेनिफिट मिलता है विकेट्स का, और वो बेनिफिट मिलता है आपको बॉल का। तो अगर आपके पास उसके स्किल है तो आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड इनिंग। थैंक यू। हु इज द सेकंड पर्सन? टेल योर नेम और हिंदी में प्लीज पूछेगा। आमिर सोहेल, पाकिस्तान से तो नहीं है? सर जब भी आप बॉलिंग करते हैं फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में, यॉर्कर का प्लान करते हैं बट फुल टॉस पड़ जाती है, तो उस टाइम पे आप कैसे करते हैं? फॉर्मेट कौन सा है सर कौन से फॉर्मेट? मतलब T20 हो या ODI? नहीं देखो, स्पेशली इन T20। स्पेशली मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट इंसान है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप स्किल को मतलब एग्जीक्यूट करने को देख रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट दूँ। कभी कभी क्या होता है, इंटेंसिटी हाई होने की वजह से, ओवर होने की वजह से, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से बॉल का डायरेक्शन थोड़ा सा अप हो जाता है। तो ये ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लो फुल टॉस पे आपको विकेट मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है छक्का भी लगता है, तो वो लक है आपका। लेकिन आप अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, आप जब कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको वो प्लान एक्यूरेट नहीं होंगे। तो आप जब यॉर्कर, एक ऐसी चीज़ है, यॉर्कर फेंकना कोई इजी चीज़ नहीं है।
किसी के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट स्किल है ये। जब आप यॉर्कर फेंकते हैं तो यॉर्कर मीन्स मतलब 90% आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा उसके लिए। तो सर इंडियन टीम में कोई बेस्ट यॉर्कर जो डालते हैं ना? हाँ, जस्सी डालता है ना, वो रेगुलर डालता है, कोशिश हम भी करते हैं थोड़ी बहुत ही। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट शमी है। आखिरी सवाल मोहन। अच्छा, वील हैव 2 more questions quickly. मोहन फर्स्ट आस्क वन। सर शमी भाई, मोहन Yes. this side. मेरा ये सवाल है कि हमेशा कहा गया है कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन का बैटिंग में कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहमियत रखती है। सो एज की बॉलर्स आप लोग को नेट में बैटिंग की प्रैक्टिस दी जाती है? ऑब्वियसली दी जाती है, लेकिन उतना नहीं जितना मतलब होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से आपको उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि अपने जो इंडियन टीम है उसका कल्चर पहले से नहीं रहा है। अभी के पीरियड में अच्छा खासा बैटिंग मिलता है, लेकिन हमारे बॉलर्स में मुझे नहीं लगता कि पहले वो कल्चर था। और अगर आप देखते हैं तो लोअर ऑर्डर का अगर जो नंबर्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपकी अगर टीम 150 में इन केस अगर आउट हो रही है और आपके लास्ट के 5 अगर 60-70 जोड़ देते हैं तो वो 225 और 30 हो जाता है, जो कि एक दिखने में एक डिसेंट स्कोर होता है। लेकिन स्कोर पे जब बोर्ड पर लगा होता है तो बॉलर्स का अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 230 तक तो हैं। अगर हमने अच्छा किया, 20-30 रन बचाए, तो वो 250 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। दूसरी चीज़, मैं कोचेस की स्लेजिंग करता हूँ थोड़ी सी इस बारे में। मैंने सर जब हमारा टीम नीचे लगा होता है ना, तो आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लंबी पार्टनरशिप खेलो, आप थोड़ा सा रुक के खेलना। मैंने इस चीज़ की शायद प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वो हंसते हैं, आप मेरी टांग खींच रहे हो। मैंने टांग नहीं खींच रहा, बता रहा हूँ अगले नेट में हमें भी बैटिंग दे दो। तो नंबर्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मनीष, समी भाई, आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 साल या 10 साल के लिए इंडिया के लिए टॉप परफॉर्मिंग बॉलर कौन होगा और टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन कौन होगा, जिसको कि आप हाईली रेट करते हैं? सर 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन 5 साल का अगर हम पीरियड देखते हैं, अगला जो फ्यूचर देखते हैं, लाइक 25 तक अगर हम काउंट करते हैं, तो हमारे पास यंग टैलेंट काफ़ी अच्छा है। सीनियर्स तो करते ही आए हैं, आपने देखा है कि हाँ, जो सीनियर्स ने किया है उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिला है, टीम किस रैंकिंग पे खड़ी है वो भी आपको देखने को मिला है। तो अभी अगर यंग टैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितने सारे जो नए लड़के आए हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, शिराज ने अच्छा किया, हमारे ऋषभ ने भी अच्छा किया, अक्षर ने भी इंडिया में अच्छा किया। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है या फिर हमें उतना सोचना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। तो हमारे पास यंग टैलेंट भी एक अच्छा कूट कर भरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए अगले 5 साल के लिए। जो वो हमारे पास जो बेंच है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो सीनियर्स हैं वो भी हमारे पास अच्छे हैं। लेकिन अगर हम टैलेंट की बात करें कि कौन हमें आ सकता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऋषभ भी बहुत अच्छा है। अगर आप बैट्समैन में आप देखें, जैसे सूर्या को आपने देखा है या फिर श्रेयस को आपने देखा है, अब ये लोग दोनों एंटर हुए हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हम इतना जल्दी ये नहीं कह सकते कि कितना प्लेटफॉर्म है। लेकिन ऋषभ ने आपको देखो करके दिया, श्रेयस अय्यर ने आपको वो अच्छे टाइम से करके दिया है, सूर्या भी अच्छे फॉर्म से आया है, तो अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन एक और पॉइंट रहता है कि आप कितने फोकस्ड हो, आप अपने स्किल को, अपने प्रोफेशन को आप कितना वैल्यू देते हो। अगर आपने वैल्यू दी तो आपके पास टैलेंट है, और आपने अगर अपने टैलेंट और अपनी कंट्री का सोचा तो आप ज़रूर ऊपर आओगे। तो मेरा मानना यही है कि आपको अगर कंट्री का बैच यहाँ पे लगा हुआ है, कंट्री के लिए आप सर्व करते हो, तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी देकर अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और स्पेशली शमी का। यू नो व्हाट, हमने उनको फील्ड पे देखा है, और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि शमी के एक्सप्रेशंस हमें फील्ड पे दिखते नहीं है, लेकिन आज हमने एक अदर साइड ऑफ शमी देखा है, एक ह्यूमरस शमी देखा है, जिन्होंने हमें हंसाया भी और कुछ अच्छी बातें बताई, एंड आई एम श्योर आप सबको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू शमी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।